इंटरनेट पे ये ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के हेड कोच गैरी कर्स्टर ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान प्लेयर्स की आपस में यूनिटी नहीं है, इनकी फ़िटनेस ज़ीरो है, कोई प्लेयर किसी को बैक नहीं करता। और बात ये चल रही है कि गैरी कर्स्टर ने प्रॉपर ये स्टेटमेंट दिए, जबकि प्रॉपर मैंने इसको वेरीफाई किया है वीडियो बनाने से पहले, गैरी कर्स्टर ने कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ड्रेसिंग रूम के अंदर गैरी कर्स्टर ने ये बात कही है। ड्रेसिंग रूम के अंदर, ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात है। अब मिसाल के तौर पे अगर गैरी कर्स्टर ने ड्रेसिंग रूम के अंदर ये कहा है कि आप लोगों की फ़िटनेस नहीं है, तो क्या आपके प्लेयर्स के पेट नहीं निकले हुए? निकले हुए हैं ना। क्या आपके प्लेयर्स के पेस 1.5-2 साल से नीचे नहीं आया हुआ जो 150 पे बॉल कराते थे? नीचे आया हुआ ना पेस। तो अगर गैरी ने ये कहा है कि यूनिटी नहीं है, कराची किंग्स में आपके 2 प्लेयर थे जो आपके कैप्टन का नाम ले लेके उसको बातें लगाते थे, अब वो टीम में इमाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले, अब आपको ब्रेव खेलना पड़ेगा। बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, बाकी भी ज़िम्मेदारी लें। तो यूनिटी तो आपकी टीम में नहीं है। तो अगर गैरी ने ये कहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, देखिए फ़र्क है। न्यूज़ ये चल रही है कि गैरी ने स्टेटमेंट दी है पब्लिकली, नहीं उसने नहीं कहा, लेकिन ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात है और मैंने भी कंफर्म की। ये कोई उड़ती खबर नहीं है जो मैंने इंटरनेट से उठाई और आपको दे दी, मैंने अपने तरीके से कवर किया, इस बात को वेरीफाई किया और ये ड्रेसिंग रूम के अंदर ये बात हुई है कि आप लोगों की फ़िटनेस ज़ीरो है, आपकी इक्का नहीं है, कोई एक दूसरे को बैक नहीं करता। तो ये वही बातें हैं जो मैं आपको पिछले 1.5-2 साल से बता रहा हूँ। जब आपको फुरकान भट्टी बताता था कि पेट निकल रहे हैं तो आप मुझे कहते थे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। जब मैं आपको टाइम से पहले बताता था कि शाहीन ने ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 आउट कर तो दिए हैं, लेकिन 300 करने के बाद 5 आउट का क्या फ़ायदा, नए बॉल से वो विकेट नहीं ले रहा, तो आप मुझे कहते थे तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट हो। तो टाइम से पहले तो बॉस मैंने आपको वही बातें बताई हैं जो आज गैरी कर्स्टन गिला कर रहे हैं। एंड यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि गैरी कर्स्टन दुनिया के वर्ल्ड क्लास कोच हैं। मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि गैरी वापस चला जाए कि जी मैंने इन लड़कों के साथ काम ही नहीं करना, बिकॉज़ ये लड़के वो सारी वजूहात, वजह, रीज़न्स दे रहे हैं गैरी कर्स्टन को कि भाई तू वापस चला जा। और क्या इससे बुरा होना है पाकिस्तान टीम में? परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, आपके 3-4 साल से जो कैप्टन हैं, ना उन्होंने कभी टीम में फ़िटनेस का कल्चर पैदा किया, ना खुद फॉलो किया। वो मोहम्मद हफ़ीज़ की स्टेटमेंट याद है ना आपको, कि जब वो डायरेक्टर बने पाकिस्तान टीम के तो वो हैरान रह गए कि ट्रेनर ने उनको बताया कि जी पिछले कोच और कैप्टन ने कहा था कि हमने फ़िटनेस पे इतनी कोई सख्ती नहीं करनी। खुद भी बाबर का पेट निकला हुआ है और टीम की फ़िटनेस आपके सामने है, तो कौन है कसूरवार? तब बाबर आजम के फैंस ने उनको बैक करने के लिए हफ़ीज़ को भी झूठा कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी हफ़ीज़ की क्या औकात, ये वो। तो हम चीज़ों पे पर्दे तो कितने सालों से डाल रहे हैं, और जब आप चीज़ों पे पर्दे डालते हैं तो वही हाल होता है आपकी टीम का जो इस टाइम पाकिस्तान टीम का है। ये मैं पिछले 1-2 साल से बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आज बांग्लादेश ने क्वालिफ़ाई किया हुआ है लेकिन पाकिस्तान ने क्वालिफ़ाई नहीं किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िलहाल आपकी हालत बांग्लादेश क्रिकेट से भी बदतर है? बिल्कुल बदतर है। क्या आप बांग्लादेश से ज़्यादा घटिया क्रिकेट खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं। जब मैं आपको कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान इंडिया के बाद एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, आपको मिर्चें लगती हैं, बट वो सच बात है। खैर, सरप्राइज़ नहीं हूँ मैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि गैरी ने कहीं ये पब्लिकली नहीं कहा, ये ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात है जो लीक हुई है। और जब टीम का ये हाल हो तो कन्वर्सेशंस लीक होती हैं, और इसके रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा आपके कैप्टन हैं जो कल्चर ही नहीं बना पाए, जिन्होंने गलत टाइम पे कैप्टनसी पकड़ ली। मेरी कितनी प्लेयर से बात हुई है, हर प्लेयर इंटरनेशनल फिटर्निटी का यही कहता है कि बाबर आजम ने अपनी इज़्ज़त कम की है इंटरनेशनल फिटर्निटी में कप्तानी एक्सेप्ट करके। लेकिन चाहे बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सारे देखते हैं कि क्रिकेट फिटर्निटी में क्या हो रहा है, सबको पता है। तो लोगों ने देखा कि यार ये बाबर ने कोई अच्छी एग्जांपल कायम नहीं की दोबारा कैप्टनसी एक्सेप्ट करके। देखें, पहली प्लेस पे तो शाहीन को कप्तान बनाना ही गलत था, लेकिन जब वो बन गया तो बाबर ने सिर्फ उसको बैक करना था कि यार अभी सिर्फ 6 मैच हुए हैं, वर्ल्ड कप तो शाहीन डिज़र्व करता था क्योंकि वो बन चुका था।
ऑलरेडी आपकी क्रिकेट में सस्टेनेबिलिटी नहीं थी और मज़ीद उसको ठोकर लगाई आपके कैप्टन ने। अब आपके कैप्टन यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कह रहे थे कि ये तो पीसीबी का डिसीजन था। पीसीबी ने क्या आपके हाथ पांव बांध के आपको फोर्स किया कि आप कप्तानी करें? नहीं, आप अपने आप को मासूम समझ रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम। आप अपने आप को मासूम समझ रहे थे कि जी मेरे से तो कप्तानी छीनी गई है, अभी तो मैं सिर्फ 3-4 वर्ल्ड कप हारा हूँ। तो कितने वर्ल्ड कप आपने हारने हैं? आप ये मान जाएं कि आप एक अच्छे, तो मैं नहीं कहूँगा, मुनासिब बैटर हैं। अच्छे आप थे, फ़िलहाल आप एक मुनासिब बैटर हैं और कैप्टन आप नहीं हैं। आपने कितना नुकसान करना है पाकिस्तान की क्रिकेट का अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, अपनी ट्रॉफ़ी की ईगो को कायम करने के लिए कि मैं ट्रॉफ़ी जीता हूँ? और कितनी ट्रॉफ़ीज़ की कुर्बानी पाकिस्तान देगा बाबर आजम? मेरा आपसे सवाल है, कितनी ट्रॉफ़ियाँ हम हारें? कोई कल्चर आपने भी टीम के अंदर डेवलप नहीं किया, आपने कोई प्लेयर नहीं बनाया। वसीम जूनियर आपका बेहतरीन बॉलर था, आमिर जमाल आपको अच्छा ऑलराउंडर मिला। इंडिया को देखें, वो दुबे को भी खिला रहे हैं, पांड्या को भी खिला रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छा बैकअप था। आप आज तक कंडीशंस को असेस नहीं कर सके कि मैंने किसको, आपने तो ट्रैवलिंग रिज़र्व अनाउंस नहीं किए। देखें जी, अगर क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि मुझे ट्रैवलिंग रिज़र्व अनाउंस नहीं करने, तो कैप्टन कहेगा कि यार मेरी ज़िम्मेदारी है, कल को आपने मुझे टांगना है, मुझे ये 3 ट्रैवलिंग रिज़र्व दें। तो पीसीबी की क्या मिसाल, पीसीबी की क्या मजाल कि वो आपको ट्रैवलिंग रिज़र्व ना देता। आपको लग रहा था कि 15 का स्क्वाड मेरा ठीक है। पिच आपसे कभी ठीक रीड नहीं हुई। वो नवाज़ को एमसीजी में भाग के बॉलिंग करा दी, आप एक बॉलर शॉर्ट थे, वहाँ बच्चे बच्चे को पता था, लेकिन हमारे कैप्टन को नहीं पता था। तो आपने अब्दुल्ला शफ़ीक, आपने थोड़ा सा बनना शुरू किया। अब्दुल्ला शफ़ीक ने, आज अब्दुल्ला इतना गंदा हो गया कि वो आपके 15 में नहीं आता, आपके 20 में नहीं आता। तो आपने बेसिकली किसी को बनाया ही नहीं है। प्लेयर को छोड़ें, आपने कल्चर ही डेवलप नहीं किया अपनी टीम के अंदर। आज सारे लड़के ड्रेसिंग रूम के आपके अगेंस्ट हैं। देखें, या तो आप अच्छा करके हीरो बन जाते हैं या तो आप विलन बनते हैं आखिर में। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विलन बनते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। वो बेटर, मैं आपको बात बताऊं, एक बहुत अफसोसनाक बात है ये, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। कब से बाबर आजम क्रिकेट खेल रहे हैं, अब तक वो वर्ल्ड क्लास बैटर नहीं बने और अब उनका करियर अपनी फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। कितने साल हैं बाबर आजम के? और 4 साल, 5 साल, 6 साल? तो वो तो कुछ भी नहीं कर पाए, वो तो कुछ जितवा ही नहीं पाए पाकिस्तान को। कंपैरिजन दुनिया के बड़े प्लेयर्स के साथ है और जितवाना क्या है? ज़ीरो। ओपन आके हर रिकॉर्ड बनाने हैं, लेकिन टीम कहाँ पे है? ज़ीरो। तो जो बातें मैं आपको कितने सालों से बताता आ रहा हूँ ना, वही सारी सच हो रही हैं। खैर, अभी एयरपोर्ट पे हूँ मैं, मियामी में, फ़्लोरिडा में। यहाँ से अभी 1 घंटे के बाद मेरी फ़्लाइट है वेस्ट इंडीज़ की। बाकी वहाँ जाके डिटेल में इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे और बाकी वीडियोस भी कवर करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के मैचेस को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक।